Good morning, students. Today we will be dealing with some more topics related to innate behavior, such as fixed action patterns, sign or key stimulus or releasers, innate releasing mechanism, and instinctive behavior. And with this, we will be done with the first topic, which is stereotype innate behavior. So let us begin with the first topic, which is fixed action patterns. It is a series or sequence of acts that occur behaviorally in animals. This sequence is unchangeable and will be carried out to completion once started, regardless of changes in the original stimulus. So, अगर एक स्टिमुलस एक एक्शन को ट्रिगर कर रहा है तो बाद में बीच में अगर उस स्टिमुलस को रिमूव कर भी दिया गया तो वो एक्शन चलता ही रहेगा. इसीलिए हम इसको बोल रहे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, क्योंकि एक स्टिमुलस इसको इनिशिएट तो कर दे रहा है, पर बाद में अगर बीच में इस स्टिमुलस को हम रिमूव भी कर दे रहे हैं तब भी वो एक्शन चलता जा रहा है. ठीक है, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए. इसलिए हमने इसको बोला है अनचेंजेबल. ठीक है, अ स्टिमुलस इज सम एक्सटर्नल फैक्टर दैट विल कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू इट. फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स आर ट्रिगर्ड बाय अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस कॉल्ड अ साइन स्टिमुलस. तो एक टर्म आपके वहाँ पे है कि साइन और की स्टिमुलस क्या होता है. तो साइन और की स्टिमुलस ऐसे स्टिमुलस होते हैं, ऐसे एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं जो कि आपके फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को इनिशिएट करवाते हैं. ठीक है, तो जो एक की स्टिमुलस नाम था वो हमारे एक साइंटिस्ट थे जो कि लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट थे, कॉर्नार्ड लॉरेंस, जिन्होंने की स्टिमुलस नाम दिया हुआ था. ठीक है, ही सेड दैट अ स्टिमुलस एक्ट एज अ की विच अनलॉक्स एंड ओपन्स अ पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न. ठीक है, तो जो एक स्टिमुलस है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को इनिशिएट करवाता है. ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि आपको ये जो हमारा फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा. तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, टिनबर्गन. क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न स्टडीड बाय टिनबर्गन इज द goose behavior of picking eggs up. When the female notices an egg outside the nest, which is the key stimulus, it begins a repeated movement to drag the egg with its beak and neck. However, if the egg slides off or if it is removed by the researcher, the goose continues to repeat the stereotypic movement even if the egg is absent until it reaches the nest. Then it does it all over again. ठीक है, तो हमारे पास आपको यहाँ पे एक ग्रे लेग गीज दिख रही है. तो इसके लिए जो की स्टिमुलस हम अभी तक बात कर रहे थे, है ना, तो वो इसके लिए ही एग है. अगर इसके नेस्ट से एक एग बाहर होता है तो इसके अंदर एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इनिशिएट हो जाता है. और वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या है कि वो उस एग को अपने नेस्ट में वापस लेके आना. ठीक है, अब उसके लिए क्या करती है, वो अपने बीक और अपने हेड से डिफरेंट एक्शंस करती है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा. देखो, ये डिफरेंट एक्शंस कर रही है जिसकी वजह से ये अपने एग को अपने नेस्ट में वापस लाने की कोशिश कर रही है. पर अगर ये जो एग है ये बीच में रिमूव भी हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे एग ना हो, पहले ये अपने नेस्ट पे थी, तब इसने एक एग बाहर देखा. वो क्या था, की स्टिमुलस था कि ये इसके जो नेक और बीक के मूवमेंट्स हैं वो इनिशिएट हो जाएं. ठीक है, अब ये बाहर आ गई एग के पास, एग को अंदर नेस्ट में ले जाने के लिए. अगर अंदर नेस्ट में ले जाने के बीच में अगर इस एग को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तब भी ये अपने हेड और बीक के ये एक्शन करती रहेगी क्योंकि वो फिक्स्ड एक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जाम्पल है मेल स्टिकलबैक का. ठीक है, जो कि आपको एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करेगा. अब मेल स्टिकलबैक एक छोटी सी फिश होती है जो कि एग्रेसिव बिहेवियर शो करती है वाई इट इज़ इन इट्स ब्रीडिंग सीजन. ठीक है, तो क्या होता है, जब ये अपने ब्रीडिंग सीजन में होती है
तब इसके डाउन साइड वाले एरिया में यहाँ पे रेड मार्किंग आ जाती है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो करती है, टेरिटोरियल बिहेवियर शो करती है, मतलब अपनी टेरिटरी के आसपास किसी दूसरे मेल को नहीं आने देगी, ठीक है, देगा, ठीक है। तो जैसे ही ये एक दूसरा फिश देखेगा कि हाँ एक मेल स्टिकलबैक, दूसरा मेल स्टिकलबैक इसकी टेरिटरी में आ रहा है, जिसके अगेन एब्डोमेन वाले एरिया में रेड कलर का साइन है, ठीक है। तो इसको लगेगा कि इसको पता चल जाएगा कि ये भी एक मेल है जो अपनी ब्रीडिंग सीजन में है, तो ये उसके लिए एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, उस दूसरे मेल को अपने नेस्ट से भगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव हुआ? ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे जो एक मेल स्टिकलबैक का मॉडल बनाया गया, सेम डिट्टो मेल स्टिकलबैक की तरह जो दिखता था, पर उसकी रेड मार्किंग नहीं थी, और एक दूसरा नॉर्मल किसी भी शेप का एक मॉडल बनाया गया पर उसके नीचे रेड कलर की मार्किंग थी। तो जब मेल जो हमारा स्टिकलबैक है जो अपने ब्रीडिंग सीजन में है, उसको ऐसे किसी मेल स्टिकलबैक के मॉडल से जब उसे दिखाया गया तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर जब उसे एक रैंडम किसी भी शेप के एक चीज़ को दिखाया गया जिसके नीचे रेड कलर की मार्किंग थी, तो वो उसका एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा था, ठीक है। तो जिससे हमें पता चला कि हाँ ये जो रेड कलर की मार्किंग है ये इसमें ये वाला पैटर्न इनिशिएट करवा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये सब काम कैसे करता है, ठीक है। ये जो इनके अंदर ये स्टिमुलस के लिए जो इनके अंदर ये सारे एक्शंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास हम स्टडी करेंगे इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म क्या होता है? The specific neurosensory mechanism that releases the behavior in response to specific sign stimuli is called the innate releasing mechanism. In other words, there exists an inborn neural center called IRM that responds to a sign stimulus. तो ये एक हमारे पास एक न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म है, तो ये सारा का सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे ही एक साइन स्टिमुलाई आता है, जो हम की स्टिमुलाई जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम रिलीज़र बोल रहे हैं, जैसे ही ऐसा कोई स्टिमुलाई दिखता है वो सीधे क्या करता है, न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म को हमारे इनिशिएट कर देता है कि वो अपना जो एक्शन है वो दिखाएं। तो हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे निको टिनबर्गन, जिन्होंने ये बताया था कि हाइपोथेसिस है बेसिकली ये कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं IRM, जो कि किसी भी साइन स्टिमुलाई जब इंड्यूस करता है तो ये IRM पे बेसिकली इफेक्ट करता है, जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को इनिशिएट कर देता है, ठीक है। स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस एक्ट्स ऑन अ स्पेसिफिक लोकस, और एक स्पेसिफिक जो स्टिमुलाई होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के IRM पे एक स्पेसिफिक लोकस को हिट करता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक लॉक एंड की तरह है कि जो हमारे पास स्टिमुलाई है वो की है, और जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है लॉक है, एक बार चाबी लग गई और ताला खुल जाएगा, ठीक है। तो ये इसी बेसिस पे ये एक एनालॉजी है जो की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। तो हमारा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या होता है? मैंने आपको पहले भी कल बताया था, जो इन्नेट बिहेवियर होता है जैसे कि वो इनहेरिटेड होता है, वैसे इन्नेट बिहेवियर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर आर द सेम थिंग। तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या है? हमारा जो इनहेरिटेड बिहेवियर है जो कि पेरेंट्स से इनहेरिट किया हुआ है, वो हमारे पास उसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। तो इंस्टिंक्ट्स आर इन्नेट एंड इनहेरिटेड एंड आर सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। जैसे कल भी एक एग्जांपल दिया गया है स्पाइडर का वेब, ठीक है। जो स्पाइडर है वो स्पिन करता है अपने वेब को, और जितने भी उसके स्पीशीज के मेंबर हैं सेम टाइप का वेब वो स्पिन करते हैं, और वो लर्न नहीं है, वो उनके अंदर इंस्टिंक्टिवली प्रेजेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास एक डिगर वास्प है जो कि सेम टाइप के, एक स्पीशीज़ के जो डिगर वास्प के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सेम स्पीशीज़ सेम टाइप के नेस्ट को बिल्ड करते हैं। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया। उसके अलावा जो ह्यूमंस हैं उनमें इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जो उनके न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जैसे कल भी बताया गया था कि उनमें जो कि अगर आप कुछ उसके माउथ के रूफ पे टच करोगे तो वो सक करने लग जाएगा बेबी, या फिर आपको पता ही है कि अगर आप अपनी उंगली ले जाओगे बेबी के पास तो वो अपनी आपकी उंगली को होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल जो छोटे बेबीज़ में आपको देखने को मिलते होंगे। तो विद दिस वी आर डन विद द innate behavior part. In the next lecture we will be dealing with the learned behavior. Thank you so much.